मैनेजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो एसेट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो इसी प्रोजेक्ट में स्टे करें। इसीलिए वो आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्ट रीजंस हैं जिनकी वजह से आप रोल ऑफ लेना चाहते हैं। अब जैसे ही आप उन्हें मेल कर देंगे, आपका 90 डेज का पीरियड स्टार्ट हो चुका है और कोशिश कीजिएगा आप 3-4 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि इससे एचआर पूछेंगे। हेलो एवरीवन, और इस वीडियो पे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिलीज के बारे में, जिसे आप प्रोजेक्ट रोल ऑफ भी कहते हैं। प्रोजेक्ट रोल ऑफ होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट से रोल ऑफ लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को छोड़कर किसी और प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं, यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रोल ऑफ। अब हमने इसकी डेफिनेशन देख लिया, अब हम जानते हैं कि ये होता कैसे है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई प्रोजेक्ट रोल ऑफ लेना चाहता है। हम पहले रीजंस देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट से रोल ऑफ लेना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है और इसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके जो टास्क है ये रेपिटेटिव हो चुके हैं और बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं जब आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो इस प्रोजेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो अब स्टैग्नेंट हो चुका है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। अब आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप रोल ऑफ लेना चाहते हैं। रीजन नंबर 2 कुड बी आप किसी एक एडवांस्ड या न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना चाहते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो रही है। आप उस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं ताकि आप मार्केट के साथ अप टू डेट रहे। रीजन नंबर 3 कुड बी आपकी जो लोकेशन है वो अब आप चाहते हैं कि अपने घर के पास वाला जो ऑफिस है वो चूज करें। पर अगर आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरे स्टेट में है या फिर उस प्रोजेक्ट की टीम आपकी स्टेट में नहीं है, तो भी आप लोकेशन चेंज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट है XYZ और वो सिर्फ बेंगलोर रीजन में है, दिल्ली में नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लूँ जो कि दिल्ली या गुरुग्राम किसी एक ऐसी लोकेशन पे हो ताकि आप रेगुलर अप डाउन कर सके। दिस कुड बी ड्यू टू योर हेल्थ इश्यूज, योर फैमिली कंडीशंस एंड वेरियस अदर रीजंस। इन सब के अलावा आपके कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी जो टीम है आप अब उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो, इस वजह से भी हो सकता है आप अपने लिए नया प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो। अब हमने कुछ रीजंस देख लिए हैं जिनकी वजह से आप जो है प्रोजेक्ट से रिलीज मांगना चाहते हैं, प्रोजेक्ट से रोल ऑफ लेना चाहते हैं, पर वो कैसे लेना है अब हम डिस्कस कर लेते हैं उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपके रीजंस और आपको उनके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी कुछ और सोच रहे हैं, फिर जब आप मैनेजर से बताएंगे तो कोई और सा रीज़न हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले आप खुद क्लियर हो जाइए कि आपके ये रीजंस हैं और इसलिए आप प्रोजेक्ट से रिलीज लेना चाहते हैं। अब जब आप खुद से श्योर हैं, तब आप अपने मैनेजर के पास जाइए और या तो अगर आप ऑफिस में हैं तो आप उनके पास जाइए, या फिर अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आप एक टीम्स को या जो सारे सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी यूज़ करती है उसमें एक मीटिंग शेड्यूल करा सकते हैं। जब आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, आप अपने मैनेजर से उन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करिए और बताइए कि ड्यू टू दिस रिजल्ट्स आई वांट टू टेक रोल ऑफ और रिलीज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ये जो आप मीटिंग करेंगे अपने मैनेजर के साथ, इसे प्लीज़ प्रोफेशनल रखिएगा। उस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप उन्हें वहीं पे ही, अगर टीम्स की यूज़र है तो टीम्स की चैट में, अगर स्लैक की हडल हो रही है तो स्लैक के चैट पे आप उनसे कहिएगा, थैंक यू फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद मी। आई फील रियली रिलीव्ड डिस्कसिंग अबाउट माय फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर माय रिलीज। आप उसे डॉक्यूमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये आपकी डेट डिसाइड करने में भी काम आए। नाउ, जब आपकी एक बार मीटिंग हो चुकी होगी तो आपके जो मैनेजर हैं वो एक सीनियर मैनेजर के साथ आपकी कॉल शेड्यूल कराएंगे ताकि अगर वो आपको रोक सके तो वो रोक लें, किसी और इंटरनल टीम में मूव करा के या कोई और सा रोल आपको दे के। हो सकता है आपकी जो एस्पिरेशंस है वो इनसे सेटिस्फाई हो जाए, वरना आप फर्म रहिएगा अगर आप बिल्कुल रिलीज चाहते हैं तो। और अब जब सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन हो जाएगी सीनियर मैनेजर के साथ, वो आपसे कहेंगे कि आप डिसाइड कर लीजिए और फिर अगर आप स्टिल चाहते हैं रिलीज लेना तो आप मेल ड्रॉप कर देना। मैनेजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो एसेट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो इसी प्रोजेक्ट में स्टे करें। इसीलिए वो आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्ट रीजंस हैं जिनकी वजह से आप रोल ऑफ लेना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप इसी प्रोजेक्ट में रहें, चाहे वो एक इंटरनल टीम में मूव करना हो,
या फिर किसी और रोल के लिए जाना हो। और इन सब के बाद अगर आप फिर भी कंसिस्टेंट हैं अपनी बात पे कि आपको रिलीज चाहिए, तो मैनेजर आपसे कहेंगे कि आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए स्टेटिंग योर रीजंस कि आप रोल क्यों चाहते हैं, एंड देन योर प्रोसेस स्टार्ट्स। अब जैसे ही आप उन्हें मेल कर देंगे, आपका 90 डेज का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ये 90 डेज आपको इसी प्रोजेक्ट में बिताने हैं जिसपे आप अपने रिप्लेसमेंट को नॉलेज ट्रांसफर देंगे। आप उन्हें सिखाएंगे कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है, कैसे ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो अब उसे संभालनी है, ताकि प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए आपकी अपसेल से। और इसी 90 डेज यानी इसी 3 मंथ्स के पीरियड के दौरान आप पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। द पोर्टल आपको शो करेगा एज रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो इन्हीं 90 डेज के ड्यूरेशन के टाइम पे आपको दूसरे मैनेजर से भी पिंग आएंगे और वो चाहेंगे कि उनके साथ आप एक शेड्यूल करें मीटिंग, एक क्विक कनेक्ट हो सकता है वो, ताकि वो डिस्कस कर सके और जान सके कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में और कैसे आप उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो ये था बेसिकली वो प्रोसेस जिससे आप रिलीज ले सकते हैं। अब कुछ हम इन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपका रिलीज जल्दी होना या लेट होना, या फिर आपको मेल करने से पहले रोकने की कोशिश करना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके इस प्रोजेक्ट में अभी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है और आपके जाने से एक इजीली रिप्लेसमेंट हो सकती है और प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है, तो आपको जल्दी रिलीज मिल सकता है। वो हो सकता है आपको 90 डेज का पीरियड तब भी सर्व करना पड़े, या फिर आपको वो जल्दी रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिसोर्सेज कम हैं या फिर आपकी डिपेंडेंसी ऑन द प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर वो आपको काफ़ी डिले भी कर सकते हैं रिलीज देने में, क्योंकि जब आप उनसे पूछेंगे कि रिलीज करने के लिए और पोल शेड्यूल कराने के लिए, वो आपसे थोड़ा टाइम मांगेंगे और इसलिए आपको डिले भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए, एसेंचर के पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, खासकर करियर लेवल 10, 11, 12 के लिए और खासकर 9 के लिए भी आप कह सकते हैं। एसेंचर के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। उन 90 डेज में आपके पास काफ़ी पिंग आएंगे। आपको रोज के भी 1-2 पिंग आ सकते हैं और आपको कई सारे पिंग हफ्ते तक आएंगे और आपको अपने हिसाब से या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप चाहते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट से, उनके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा। और कोशिश कीजिएगा आप 3-4 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि इससे एचआर पूछेंगे कि आप किसी प्रोजेक्ट को चूज क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रिलीज करते हैं तो एचआर आपसे कहेंगे कि अब जो प्रोजेक्ट है आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आपको कंपनी से निकाला जा सकता है। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन द प्रोजेक्ट रिलीज, और इस वीडियो में हमने जाना प्रोजेक्ट रिलीज को इन डिटेल और इसके प्रोसेस के बारे में समझा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उन पर ट्राई करूंगा सबको रिप्लाई देने का। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो का सबसे पहले अपडेट मैं वहीं देता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।